कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है राघोपुर के पूर्व विधायक सतीश कुमार जी, जो कि इस बार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को बड़ी कड़ी टक्कर इन्होंने दी थी और 1,04,000 वोट पाने के प्राप्त भी ये हार गए थे। लेकिन इनका ये कहना है कि ये चुनाव में हारे नहीं, बल्कि इनकी हार में भी जीत थी। और क्या कुछ कह रहे हैं, चुनाव के बाद इनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। कैसे, क्या हालचाल है आपके? बहुत अच्छा हालचाल है। इस ठंडी के मौसम में भी जनता बहुत उत्साह में है और हम लोग भी घूम रहे हैं जनता के बीच। जनता के बीच तो आप रेगुलर घूमते रहते हैं, कब ऐसा कोई दिन होता है जिस दिन नहीं घूमते? अगर किसी दिन घर बैठ गए तो मन नहीं लगता है कि हमारा समय बर्बाद जा रहा है। कहीं ना कहीं जाने के बाद कुछ समस्या सुनने को मिलता है, कुछ गाइडलाइन देने का मौका मिलता है, तो हम वो काम सदा करते रहते हैं। पार्टी का भी गाइडलाइन है, उसको भी धरातल पर लाना है, कार्यकर्ताओं को बीच रखना है और आम समस्या का भी सोचना, देखना है, सुनना है, उसका भी निदान करने का प्रयास करते हैं। 1,04,000 वोट, ये बड़ा अंतर राघोपुर के इतिहास में पहली बार देखा गया कि 1,04,000 वोट किसी ऐसे व्यक्ति को मिला है जिसके सामने लालू परिवार से कोई खड़ा था। कहाँ कमियां रह गई? 7 की 7 सीटें आपने जीती, खाली राघोपुर हार गए वैशाली। देखिए, कमी हम लोग के तरफ से तो कमी नहीं थी। यहाँ पर मैं बार बार चुनाव में कहता था मतदाताओं के बीच कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव ने वोट की सौदागरी की, अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ परोसा कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूँ। तो कुछ लोग दिग्भ्रमित हुए, कुछ लोग कहते थे कि हमें विधायक नहीं मुख्यमंत्री चाहिए। तो कुछ लोग जो दिग्भ्रमित हुए, उसका परिणाम ये हुआ कि उनको कुछ ज़्यादा मत आ गया। लेकिन आम जनता में जो माहौल था चुनाव के वक्त में, किसी भी पंचायत में मैं गया, हर पंचायत में बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिला, माँ बहनों का आशीर्वाद मिला, नौजवानों का साथ मिला, तो लगा कि हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसा, जैसे आयोग निष्पक्ष संस्था है, आयोग मतदान ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराने के लिए इच्छुक होती है कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपना मतदान करे, लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हो। इसके चलते 1 घंटा का समय बढ़ाया गया और उस पीरियड में जैसा मुझे लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन अब हम लोग सरकार में हैं, आरोप भी नहीं लगा सकते हैं। हमारा पोलिंग एजेंट अंतिम दम तक बूथ पर लगा रहा है। अभी के समय में भी पोलिंग एजेंट को धमकाया जाता है क्या? देखिए, वो सामाजिक जहाँ ऐसा बनावट है, जहाँ किसी की बहुमत होती है, वहाँ थोड़ा बहुत माहौल डिक्टेटरशिप चलता ही है। उसी चीज़ को हम लोग को समाप्त करना है और इसीलिए मैं आयोग से भी मांग किया हूँ कि जब सब जगह बायोमेट्रिक से अटेंडेंस बन रहे हैं, तो मतदाताओं के मतदाता सूची को भी बायोमेट्रिक आधार कार्ड से जोड़ के अब मतदान केंद्र पर बायोमेट्रिक मशीन लगाया जाए, ताकि अंगूठा का निशान लगाएंगे, ग्रीन बल्ब जलेगा, वो मतदाता वहाँ के अपना वोट मतदान करेंगे। तो इससे मतदान प्रक्रिया में भी ट्रांसपेरेंसी आएगी, पारदर्शिता आएगी और लोगों को मतदान करने के प्रति जागरूक भी होंगे लोग। लेकिन अभी के समय में जो सबसे ज़्यादा चर्चा है कि जैसे ही अब सुनने में आ रहा है कि बिहार सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार करने जा रही है और उसके बाद में कई ऐसे पद रिक्त है एमएलसी के या राज्यसभा के जो बिहार से जाने हैं, क्या उस लिस्ट में आपका नाम है? देखिए, नेतृत्व का काम है कि किस कार्यकर्ता को किस पद पर बैठाएगी। हम लोग एक सेवक के भांति, पार्टी के सेवक के नाते हम पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार काम कर रहे हैं और सामाजिकता, समाज के लोगों को जागरूक करने का भी काम कर रहे हैं, ताकि हमारी पार्टी का जो नीति सिद्धांत है जन जन तक जा सके। और मैं अब सभी कार्यकर्ताओं को, पार्टी का भी गाइडलाइन है कि सभी कार्यकर्ता अपने लाभार्थियों के बीच जाए, जिनको सरकार से लाभ मिली है, जिनको नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे वृद्धा पेंशन के हकदार हैं, उनको अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना है, हम लोग उसमें अभियान में लगे हुए हैं। बहुत सारे जो जीविका दीदी को नहीं मिला पैसा, उनको भी पैसा मिलना चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री जी का सपना है कि महिला को सशक्त जब तक नहीं करेंगे, महिला आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होगी, तब तक समाज मजबूत नहीं हो सकेगा। तो महिलाओं के सशक्तिकरण के दौर में जो काम बचा हुआ है,
उन कामों को भी हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। जी, हमारी बातों का जवाब अभी तक नहीं मिला है। हमने आपसे पूछा कि कोई शीर्ष नेतृत्व से कोई नोटिफिकेशन या कहीं चर्चा आपकी आई कि आपके नाम पे, एमएलसी के नाम पे मुहर लग गई है। लोग बाग भी यही कह रहे हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी लगातार अपील कर रहे हैं, आपके समर्थक भी कह रहे हैं, और सब लोग चाहते हैं कि इतना ज़्यादा वोट आपको मिला तेजस्वी के अगेंस्ट में आप खड़े, एक तरीके से मुख्यमंत्री कैंडिडेट ही अपने आप को मानते थे। तो क्या आपकी कोई बातचीत हुई है? आप एमएलसी बनने जा रहे हैं? सीधा सवाल आप। नहीं, ऐसा कोई बातचीत नहीं होती है। हम अपने समर्थकों को, पार्टी के पदाधिकारियों को, अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उनकी इच्छा है कि हमारा जो नेता है सतीश कुमार, इसको कुछ पार्टी संगठन दायित्व दे। मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनकी मंशा साफ है कि हम सेवा भावना से लगे हुए हैं। पार्टी क्या करेगी नहीं करेगी, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। हम लोगों ने पार्टी से कभी डिमांड नहीं किया है। हम सेवा भावना से पार्टी को मजबूत करने के लिए, सरकार की योजनाओं को धरातल तक लाने के लिए मैं उस कार्य में लगा हूं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है कि उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे। हमको ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सेवक के रूप में अपने क्षेत्र की सेवा करना चाहता हूं। एक अंतिम सवाल है, जिस तरीके से सदन की कार्यवाही स्टार्ट हुई, यहाँ से स्थानीय विधायक तेजस्वी यादव जीत करके गए। भले ही उनकी विधायकों की संख्या कम थी, विपक्ष कमजोर था, लेकिन पहले सदन में भाग लेना चाहिए। आप लोगों की पार्टी की तरफ से कहा गया कि वो यहाँ से भाग चुके हैं, गायब हो चुके हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। कल उनकी बिहार वापसी हो गई है। क्या लगता है क्यों तेजस्वी यादव गए होंगे और क्या सोच करके वो बाहर गए थे? देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष बने तो उनको चाहिए था सदन को फेस करना। और विपक्ष जो होता है एक सजग प्रहरी होता है। सत्ता पक्ष के लोग अगर गलत करते हैं तो सुधारवाने का काम भी विपक्ष करता है। तो अभी नौजवान है, उनको घूमने का शौक है। उन्होंने तो आपके बारे में कहा था कि सतीश जी से मेरी लड़ाई नहीं, मेरी लड़ाई तो मोदी शाह से है। सतीश जी को मुख्यमंत्री बनने के बाद सतीश जी को कहीं सेट कर देंगे, कहीं आपको को सेट करने के बाद। उनको, तेजस्वी जी को लगा कि हम चुनाव हार रहे हैं, तो कैसे हम कुछ मतदाताओं को, उनके समर्थकों को या राघोपुर की जनता को दिग्भ्रमित करें, कैसे अपने पक्ष में लेने का काम करने के लिए वो ऐसा बोले हैं यहाँ पर कि हम कुछ बनेंगे तो उनको बना देंगे। तो भुइयाँ के प्रसादी नहीं ना है कि सबको बांटते चलेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और सेवा भावना से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए पार्टी ने मुझे तीसरी बार टिकट दिया राघोपुर विधानसभा से, और हर बार मैं मजबूती के साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने मतदाताओं के बल पर चुनाव लड़ता हूं। वो केवल वोट के सौदागर हैं, वोट लेना जानते हैं। विकास से उनको मतलब नहीं है, समस्या से मतलब नहीं है। वो विधायक हैं यहाँ के, तो कम से कम आकर के जनता दरबार तो करते हैं। अभी हमारे माननीय विधायक अरुण शाह जी जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो अपने BDO, CO, CDPO सबको लेकर के जाते हैं ताकि ऑन स्पॉट समस्या का समाधान हो। वो भी विधायक है, उनका क्षेत्र है, उनको तो काम से मतलब नहीं। राघोपुर में जो विकास हुआ 15 साल में लालू जी राबड़ी कुछ किए नहीं। जो मौका मिला डबल इंजन की सरकार में, नीतीश जी के नेतृत्व में, जब मैं विधायक बना तो जो डिमांड किया, चाहे कटाव मुक्त करने का काम, पक्का पुल देने का काम, घर घर बिजली का काम, हर पंचायत में हाई स्कूल +2 खुलवाने का काम, सब स्टेशन बनवाने का काम, ये सारा काम माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में मैंने किया। आज उसी का परिणाम है कि राघोपुर, जो 2010 के पहले का राघोपुर और आज के राघोपुर, आकाश और जमीन का अंतर है। यहाँ 1-2 समस्या है, डिग्री कॉलेज। तो यहाँ के छात्र छात्राओं के लिए मैंने 2010 में ही विधानसभा में क्वेश्चन किया था कि राघोपुर टापू नुमा इलाका, यहाँ एक डिग्री कॉलेज खुलनी चाहिए। आज उस पर अमल होना शुरू हुआ है। उस समय के तत्कालीन मंत्री ने जवाब दिया था कि अभी अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज खुल रहा है, जब पूरा हो जाएगा तो प्रखंड स्तर पर जब खुलेगा तो राघोपुर को प्राथमिकता दिया जाएगा। तो अब उस पर अमल हो रहा है, वो भी काम करवाएंगे। और जो 20-25% बचा हुआ कटाव का इलाका, मैं 1 जनवरी को लंका टोला, जहाँ कटाव का इलाका, वहाँ गया था, वहाँ जाके देखा समस्या। तो मैं मंत्री जी से बात किया कि जो बचा हुआ इलाका वहाँ एंटी इरोजन वर्क करा दीजिए ताकि राघोपुर पूर्ण सुरक्षित हो जाए। जब तक राघोपुर सुरक्षित नहीं होगा, ये धरती नहीं बचेगी तो राजनीति कौन करेगा। इस धरती को बचाना प्राथमिकता है। और डायरेक्ट कनेक्टिविटी के लिए नीतीश जी ने पक्का पुल दे दिया। अब राघोपुर, हाजीपुर, अब पटना में कोई अंतर नहीं है। अब राघोपुर को हम विकसित कर, हम फतुहा पर, हम बख्तियारपुर पर,
के बाजारों पर, हम बिद्दुपुर के बाजार पर, पटना के बाजार पर, हाजीपुर के बाजार पर क्यों आश्रित रहेंगे? हम इतना काम करेंगे। आप आए होंगे तो लकड़वा चौक के निकट बिंदा चौक है, वहाँ पर सारी चीज़ों की दुकान खुली हुई है। जब मैं यहाँ से निकलता हूँ, पहाड़पुर बाजार देखता हूँ तो दिल खुश हो जाता है। रेफरल अस्पताल पर जाता हूँ, दिल खुश होता है। सैकड़ों दुकानें खुल गई हैं, सैकड़ों ठेला खोमचा वाले अपना बिजनेस कर रहे हैं। यही रोजगार है, यही विकास है। जिस क्षेत्र में सड़क और बिजली पहुंच गई वहां विकास होगा ही, और ये नीतीश कुमार जी की प्राथमिकता थी। आज हमारा राघोपुर विकसित हो रहा है। मौका मिलता विधायक बनने का तो मैं और ज़्यादा यहाँ काम करवाता, यहाँ स्टेडियम का निर्माण करवाता, यहाँ पर आपको आईटी पार्क खुलवाता, छोटे मोटे उद्योग धंधा लगवाते। लेकिन हम हारे हुए भी हैं, उसके बावजूद हमारी सरकार इस पर अमल कर रही है। राघोपुर को विकसित राघोपुर बनाने के लिए, राघोपुर को सिंगापुर के तर्ज पर विकसित करने के लिए नीतीश कुमार जी ने 10 मैन कमेटी बनाई। तो ये सारा काम हो रहा है। तो हम लोग डबल इंजन की सरकार में है, सेवा में विश्वास करते हैं। राघोपुर की जनता को जितना सुविधा दिलाने का काम करेंगे वो भी काम करेंगे। तो आपने देखा कि किस तरीके से पूर्व विधायक सतीश कुमार जी थे, और इन्होंने ये चीज़ बड़ी गौर फरमाने वाली बात है जो इन्होंने एक चीज़ कही कि राघोपुर के लिए लगातार प्रयासरत है, राघोपुर के विकास के लिए लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। भले ही सदन में नहीं है, लेकिन अगर सदन में रहते तो और जोर से आवाज़ उठाते। तो ये कहीं ना कहीं एक बार सोचने वाली बात है। हालांकि लोगों के विषय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से सतीश कुमार का नाम एमएलसी की रेस में आगे आ रहा है, कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इन्हें सदन जरूर भेज सकती है। देशमत न्यूज़ के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।